आज हम बात करेंगे 90s के दशक की एक ऐसी हीरोइन की जिसे संजू बाबा ऐसे बुलाते थे। आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। अक्षय कुमार उसकी ऐसी तारीफ करते थे। है करिश्मा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। शाहरुख खान उसके बारे में यह कहते थे, आँखी नहीं है तुम्हारी आँखें आसमां से ये किसने। और सल्लू भाई भी उसके सपने देखते थे। चंचल शेख हसीना मेरे। वो मात्र एक ऐसी हीरोइन थी जिसने जितना नाम बॉलीवुड में कमाया उससे ज़्यादा साउथ में कमाया, और यही वो भोजपुरी की हीरोइन भी बनी जिसका लहंगा रवि किशन रिमोट से उठा रहे थे। वो लहंगा उठा दे रिमोट से। हम बात कर रहे हैं 90s के दशक की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइनों में से एक रही नगमा की। आखिर कैसे एक ही मूवी से रातों रात स्टार वाली नगमा अचानक से बॉलीवुड से गायब हो गई। कैसे एक समय पर जो हीरोइन साउथ के हर बड़े एक्टर की पहली पसंद थी उसी को साउथ ने नकार दिया। क्या सच में उसने कई शादीशुदा मर्दों से संबंध बनाए? मुझ गुस्ताख को नगमा कहते हैं। क्या मैं इस भीगे हुए शरीफ आदमी का नाम जान सकती हूँ? कैसे जिस हीरोइन ने सभी इंडस्ट्रीज में फिल्में बनाई वो अचानक से बर्बाद हो गई। आज नगमा कहाँ है और किस हाल में है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। का बहाना है जरा देर लगे। नगमा का जन्म 25 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था अरविंद प्रताप सिंह मोरारजी, जो कि एक बिजनेसमैन थे, और उनकी मां का नाम था शमाका काजी। नगमा के बचपन का नाम था नंदिता अरविंद मोरारजी। नगमा के माता पिता ने 1969 में शादी की थी और 1974 में ही दोनों अलग हो गए थे। बाद में नगमा के माता पिता दोनों ने दूसरी शादी कर ली। उनकी मां ने फिल्म प्रोड्यूसर चंदन सदाना से शादी कर ली, जिससे उनकी मां का एक लड़का सूरज और 2 लड़कियां हुई जिनका नाम रखा गया ज्योतिका और रोशनी, और दोनों ही साउथ की हीरोइन बनी। मतलब साउथ की जानी मानी हीरोइन और शूर की पत्नी ज्योतिका नगमा की सौतेली बहन ही है। उनके पिता ने भी दूसरी शादी की जिससे उन्हें 2 लड़के हुए, धनराज और युवराज। इस तरह से सौतेले भाई बहनों से भरे परिवार में नंदिता यानी कि नगमा का बचपन बीता। नगमा की पढ़ाई लिखाई मुंबई से हुई। नगमा का सपना हीरोइन बनने का कभी नहीं था, लेकिन उनकी माँ को पता था कि जितना पैसा पर्दे पर कमर मटकाकर कमाया जा सकता है उतना किसी 9 से 5 वाली जॉब से कभी नहीं कमाया जा सकता। बात तो सही है, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि हमारी सभी लड़कियां सिर्फ हीरोइन ही बनेंगी। और जैसे ही नगमा जवान हुई तो उनकी मां उन्हें पर्दे पर उतारने की कोशिश में लग गई। इसी समय पर उन पर नजर पड़ी सल्लू भाई की, जो उन दिनों एक मूवी की कहानी खुद ही लिख रहे थे। उन्होंने नगमा को देखते हुए उसे अपनी मूवी के लिए फाइनल कर लिया। और इस तरह से 1990 में नगमा ने सलमान खान रोजगार योजना के द्वारा बॉलीवुड में कदम रखा। मूवी का नाम था बागी। यह मूवी बड़ी हिट हुई और नगमा ने आते ही धमाल मचा दिया। सल्लू भाई के साथ उनकी जोड़ी भी खूब जमी। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, फिर चाहे रोमांटिक गाने हो, चांदनी रात है तू मेरे साथ है, कुछ हवा, या फिर सैड सॉन्ग। और जब भाईजान ने नगमा से यह पूछा, लगता है अच्छा लगता है,
तो नगमा ने भी कहा अच्छा लगता है। अब जिसकी पहली ही मूवी हिट हो जाए तो उसे अच्छा क्यों नहीं लगेगा। इसके बाद वो तेलुगु मूवी में नजर आई जिसका नाम था पैडनिटी अलुडू, और इस मूवी से नगमा ने साउथ में भी कदम रख दिया। यह मूवी भी सुपरहिट रही और वह डेब्यू करके ही बॉलीवुड और साउथ दोनों जगह पर हिट हो गई। इसके बाद वह एक और तेलुगु मूवी में दिखाई दी जिसका नाम था किलर, और इसके हीरो थे साउथ के मास यानी कि नागार्जुन, और यह मूवी भी सुपरहिट रही। प्रियतमा रागालु सखी कुशलमा। इसके बाद वो चिरंजीवी की हीरोइन बनी और मूवी आई घराना मोगड़ू, और उस समय चिरंजीवी साउथ के अमिताभ बच्चन ही थे। चिरंजीवी के साथ भी नगमा ने ऐसे ऐसे सीन दिए कि जनता हैरान रह गई। और जिस किसी को भी लगता है कि साउथ शुरू से ही साफ़ सुथरी मूवीज़ बनाता है और साउथ मूवी में अश्लीलता या बोल्डनेस नहीं होती, तो उन्हें ऐसी मूवीज़ देखने की ज़रूरत है। तब उन्हें पता चलेगा कि फूहड़ता की शुरुआत साउथ ने ही की थी, बॉलीवुड ने तो सिर्फ उन्हें चेपा है। और इसके बाद उनकी मूवी आई 1992 में विवेक मुस्कान के साथ बेवफा से वफा, जिसमें जूही चावला उनसे कह रही थी और इस मूवी में नगमा ने भी एक सेकंड हीरोइन का किरदार निभाया। इसके बाद बिना हीरो की शक्ल लिए हीरो बने राहुल रॉय ने नगमा से कहा, तू मेरी है तेरे लिए मैं। लेकिन लोगों ने आशिकी के बाद राहुल रॉय को मुड़कर कभी देखा ही नहीं। गजब बेइज्जती है। और यह मूवी बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद विनोद खन्ना और राजकुमार की मूवी आई पुलिस और मुस्लिम। इस मूवी में नगमा ने विनोद खन्ना की बहन का किरदार निभाया था, और जब विनोद खन्ना ने नगमा से यह कहा, दिल घबराता है आँख भर आती है, तो यह गाना हार्ट टचिंग सैड सॉन्ग बन गया। जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है दिल। और अब नगमा बॉलीवुड में एक ही तरह के रोल कर रही थी। वह सीधे साधे और इमोशनल किरदार ही करती थी, जिससे उन पर सीरियस हीरोइन का ठप्पा भी लगने लगा था। लोगों ने कहा कि यह हीरोइन ग्लैमर और बोल्ड नहीं है, यह सिर्फ सास बहू सीरियल्स में ही काम करने के लायक है। और फिर अगली ही मूवी में नगमा ऐसे दिखाई दी जिसमें संजय दत्त उनसे कहने लगे, आखिर तुम्हें आना है जरा दे। और मूवी आई यलगार, जो एक मल्टी स्टारर मूवी थी, लेकिन नगमा ने इस मूवी से खूब सुर्खियां बटोरी। सीने से लगाना है। और संजय दत्त का यह गाना आज भी लोगों का फेवरेट है। इससे रातों रात नगमा की छवि बॉलीवुड में बदल गई। इसके बाद वह एक और मल्टी स्टारर मूवी में नजर आई, किंग अंकल, जिसमें नगमा किंग खान यानी कि शाहरुख खान के साथ दिखाई दी। और मूवी का यह गाना, जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें आसमां से ये, जिसे आज भी रोमांटिक गानों की लिस्ट में लोग संभाल कर रखते हैं। और 1993 में नगमा जग्गू दादा की हीरोइन बनी। मूवी आई हस्ती, और इस मूवी का भी यह गाना, मत पूछ मेरे महबूब सनम तुझे कितना एवरग्रीन बन गया। इसके बाद साउथ के ममूटी की हिंदी मूवी आई धरती पुत्र, और यह मूवी भी बेहतरीन थी। इस मूवी की हीरोइन थी जया प्रदा। और सच में जया प्रदा का एक पूरा दौर रहा है। मूवी के गाने बड़े हिट हुए और हर गाना लाजवाब था। तुम ऐसे में मस्ती में खो जाए। और नगमा ने भी इस मूवी में एक यादगार किरदार निभाया।
इस समय पर नगमा जितना काम बॉलीवुड में कर रही थी उससे भी ज़्यादा वो साउथ में काम कर रही थी और हर बड़े एक्टर की वो हीरोइन बन चुकी थी। 1994 में नगमा प्रभु देवा की हीरोइन बनी थी। मूवी का नाम था कंधालम और प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते है नीलम जैसा। और नगमा ने प्रभु देवा के साथ भी ताता तहिया किया। हे मैं गोरी छोरी हूँ गोपाला, तूने तिरछी नजरिया से क्यों मारा। और यह गाना आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा, जो इस मूवी का था। 1994 में अजय देवगन और अक्षय कुमार पहली बार एक साथ मूवी में दिखाई दिए। मूवी आई सुहाग और इस शाबाश ये नखरा लड़की का, वाह वाह ये नखरा लड़की का, शाबाश ये मूवी में नगमा अक्षय कुमार की हीरोइन बनी। पहली बार नगमा ने एक फुल एंटरटेनमेंट वाला किरदार निभाया और जब अक्षय कुमार ने उनसे कहा तो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, यह गाना भी ऑल टाइम हिट बन गया। इसके बाद रजनीकांत बादशाह बने और यह भी एक सुपर डुपर हिट मूवी बनी। नगमा ने रजनीकांत की हीरोइन बनकर भी खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद वो प्रभु देवा के साथ मिलकर लव बर्ड्स बनी, लेकिन यह लव बर्ड्स तमिल में थे तो हिंदी लोगों का इनका गुटरगुस समझ में नहीं पाए और फिर वेंकटेश के साथ नगमा की एक और बेहतरीन तेलुगु मूवी आई जिसका नाम था सराडा बोल्डू और इसमें भी नगमा ने कई भोजपुरी लेवल के सीन दिए। और अगर आज के समय पर यह मूवी आई होती तो लोगों को पता चलता कि यह भोजपुरी सिनेमा को नाभि चटाने का परम ज्ञान साउथ से ही मिला है। और इसके बाद एक और बेहतरीन तमिल मूवी आई मिटुकुड़ी और सच में इस मूवी में नगमा की खूबसूरती दिल में बस जाती है। मूवी इतनी अच्छी थी तो बॉलीवुड इसे चेपने से कैसे पीछे रह सकता था। न सिर्फ बॉलीवुड ने इसकी कहानी चेपी बल्कि इसके गाने और सीन तक चुरा लिए थे। 1997 में नगमा उस एक्टर की हीरोइन बनी जो अब सिर्फ इतने काम का बचा था। हालांकि उस समय पर चंकी पांडे फुल हैंडसम मुंडा हुआ करते थे जो सबसे पहले उस समय पर कह रहे थे कौन रोकेगा मुझे, और चंकी पांडे नगमा के साथ बारिश में भीगकर मजे लेते हुए कह रहे थे दुश्मनों की बड़ी मेहरबानी। इसके बाद वो एक तमिल मूवी प्रिया थम्बी में भी दिखाई दी। यह मूवी भी हिट रही जिसके गाने एवरग्रीन बने। लेकिन साउथ में इसके बाद अरविंदम सुर पुल्टलुरु श्री कृष्णापुरा थे क्योंकि आगे का मुझे नहीं पता। कुर्बाना और रानी जैसी कई साउथ मूवीज में नगमा ने काम किया। 1999 में अमिताभ बच्चन लाल बादशाह बने और नगमा ने इस मूवी में भी काम किया, लेकिन वह सिर्फ एक आइटम सॉन्ग में ही दिखाई दी। हालांकि नगमा पहले अमिताभ बच्चन के साथ आज का अर्जुन मूवी से डेब्यू करने वाली थी, लेकिन वो हो नहीं पाया और नगमा का अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनने का सपना इस आइटम सॉन्ग से ही पूरा हुआ। इसके बाद वो एक बार फिर से कन्नड़ मूवी रवि मामा में दिखाई दी और इसमें भी कोई शक नहीं कि नगमा का जितना सही इस्तेमाल साउथ कर रहा था उतना बॉलीवुड कभी नहीं कर पाया और ना ही नगमा के टैलेंट को बॉलीवुड ने पहचाना, जबकि साउथ ने उसने वो सब कुछ किया जो एक सुपर हिट हीरोइन करती है, फिर चाहे डांस हो, बोल्डनेस हो, एक्टिंग का लेवल हो या फिर मूवी को अपने दम पर हिट कराने का टैलेंट हो। और यही कारण रहा कि नगमा का मंच साउथ में ज़्यादा लगता था। नगमा साउथ की वो हीरोइन बनी जिसकी 30 से भी ज़्यादा फिल्में हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर रहीं। उसने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सभी भाषाओं की फिल्मों में काम किया और लगभग हर एक्टर के साथ नगमा दिखाई दी।
फिर चाहे नागार्जुन रहे हों, चिरंजीवी हों, थलपति विजय रहे हों, रजनीकांत हो, मोहनलाल हो, वेंकटेश रहे हों या फिर दूसरा कोई और बड़ा एक्टर रहा हो, नगमा ने साउथ में इतना काम किया कि उसे एक बेहतरीन एक्ट्रेस का दर्जा भी मिला। लेकिन फिर अचानक से नगमा को साउथ में सपोर्टिंग किरदार मिलने लगे। उसके साथ जो बॉलीवुड में हो रहा था वही साउथ में भी होने लगा। उसे छोटे मोटे किरदार लेकर लाइमलाइट से दूर किया जाने लगा और परेशान होकर नगमा ने साउथ फिल्मों में काम करना ही कम कर दिया। इसके बाद गोविंदा दो लड़कियों के साथ चक्कर लगाकर भी कुंवारा बने, तो इस मूवी में नगमा को एक सपोर्टिंग किरदार ही मिला और वह सिर्फ उर्मिला मातोंडकर की बहन ही बनी। इसके बाद सल्लू भाई और संजू भाई ने कहा चल मेरे भाई, और इस मूवी में भी नगमा का एक सपोर्टिंग किरदार ही रहा, जिससे नगमा को कुछ ज़्यादा फायदा होने की जगह उल्टा नुकसान होने लगा और उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस ही माना जाने लगा। इसके बाद नगमा उस आदमी की हीरोइन बनी जिसने इस मूवी के लिए देश भर के आशिकों की आंखों में गंगा जमुना बहा दी। दिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। यानी कि सनम बेवफा के कृष्ण कुमार, जो एक बार फिर से हीरो बनने लौटे थे। मूवी आई पापा द ग्रेट और नगमा उनकी हीरोइन बनी। हालांकि यह मूवी कुछ खास नहीं चली। 2001 में अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन के बेटे बने और मूवी आई एक रिश्ता, और इस मूवी में भी नगमा को एक गाने में सिर्फ कमर मटकाने के लिए ही लिया गया था। इसके बाद यह तेरा घर यह मेरा घर में भी उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ सिर्फ एक गाने में कमर मटकाई। अब नगमा बॉलीवुड में सिर्फ एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बनकर और एक आइटम गर्ल बनकर ही रह गई थी, और ना तो उन्हें अच्छे रोल मिल रहे थे और ना ही बॉलीवुड उनकी एक्टिंग के साथ इंसाफ कर पा रहा था। और यही कारण रहा कि सन 2004 में एक मल्टी स्टारर मूवी आई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नगमा ने आखिरी बार काम किया और हमेशा के लिए बॉलीवुड को अलविदा कह दिया, क्योंकि उसे पता था कि बॉलीवुड को हीरोइन नहीं बल्कि लोगों को अट्रैक्ट करने वाली हॉटनेस और बोल्डनेस चाहिए। उसने ऐसी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और वह एक नई इंडस्ट्री ढूंढने लगी। लेकिन वह गंदे तालाब को छोड़कर जहां पहुंची थी वह पहले से ही कीचड़ था, यानी कि भोजपुरी सिनेमा। क्या बात है सर। 2005 में आई भोजपुरी मूवी दुल्हन मिलल दिलदार और नगमा रवि किशन की हीरोइन बनी, और यह मूवी सूर्यवंशम का भोजपुरी चला कहीं प्यार करे नैना से नैना चार करे वर्जन थी, और इस मूवी के लिए नगमा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद रवि किशन की वह मूवी आई जिसने भोजपुरी का लेवल अप कर दिया, लेकिन बदनामी में पूरा नाम था पंडित जी बताई ना विवाह कब हुई, और इसमें भी रवि किशन की हीरोइन बनकर नगमा ने खूब तहलका मचाया। पंडित जी बताई ना विवाह कब हुए। हालांकि उसकी इज्जत बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गई, और इसी मूवी का गाना था जिसमें रवि किशन ने नगमा का रिमोट से ऐसा लहंगा उठाया कि इसके बाद पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री ही लहंगे में सिमट गई। नहीं अखियां के चोट से तो लहंगा उठा दे रिमोट से। और यह गाना आज भी भोजपुरी सिनेमा का एक दाग की तरह है। नगमा सिर्फ भोजपुरी तक ही नहीं रुकी, उसने बंगाली फिल्मों में भी कदम रखा। 2005 में एक बंगाली मूवी आई परिणाम, और यह एक बेहतरीन मूवी बनी जिसमें काम करके नगमा ने बंगाली फिल्मों में भी अपने पैर जमा लिए। जे देशे राम धनु एके प्रेमीरा को भी ताले खे। लोगों ने सोचा कि अब नगमा रुक जाएंगे, लेकिन नगमा ने तो मानो देश भ्रमण की कसम खा ली थी, तो फिर उसने पंजाबी फिल्मों में भी कदम रखा। मूवी आई एक जिद एक जान, और इसके द्वारा एक पंजाबी हीरोइन भी वह बन गई। दो चीज गनेरियां दो तेरियां दो मेरियां। इसके बाद एक और भोजपुरी मूवी आई गंगा, जिसमें नगमा फिर से रवि किशन की हीरोइन बनी, और इस मूवी ने भी भोजपुरी के लेवल को और नीचे ले जाने का ही काम किया। जबकि इसमें महानायक अमिताभ बच्चन भी थे और भोजपुरी के गायक नायक और
विधायक रहे मनोज तिवारी भी थे। इस मूवी के लिए नगमा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके बाद नगमा ने फिर से रवि किशन के साथ कहा, और मूवी का नाम था अब तब बन जा सजनवा हमार। और इस मूवी के गाने भी अपना लेवल बता रहे थे कि यह भोजपुरी के ही हैं। रवि किशन अपने मिशन की तरफ 2 कदम आगे बढ़े और रिमोट से लहंगा उठाने के बाद अब वो लहंगा में ही ब्लास्ट करने की बात करने लगे। इसके बाद भी माई बाप और दिल दीवाना, त्याग, भलाई जैसी भोजपुरी मूवीज में भी नगमा ने काम किया। इसके बाद नगमा मनोज तिवारी की हीरोइन बनी और इसके साथ भी नगमा ने कई भोजपुरी मूवीज में काम किया। इसी समय पर नगमा को याद आया कि अरे मराठी सिनेमा तो रह ही गया, तो फिर उसने मराठी मूवी थाम लक्ष्मी थाम में भी काम किया। और इस तरह से नगमा एक ऐसी हीरोइन बन गई जिसने लगभग हर इंडस्ट्रीज में अपनी छाप छोड़ी और हर तरह की मूवीज में काम किया। इसके बाद रवि किशन और मनोज तिवारी आपस में नगमा के लिए लड़े। मूवी आई तू हमार हो, और यह मूवी बॉलीवुड की डर मूवी का रीमेक रानी हमारी, और जहां रवि किशन शाहरुख खान बने और मनोज तिवारी बने सन्नी देओल। मैं हर बार दिल कुछ मांगेला। इसके बाद भी जन्म जन्म के साथ में वो मनोज तिवारी की हीरोइन बनी। फिर मनोज तिवारी हनुमान भक्त हवलदार बने। हालांकि उनके लक्षण भक्त वाले बिल्कुल नहीं थे। मामला पलट गई हो, गोरिया बहक गई। और इस मूवी ने भी खूब धमाल मचाया। 2008 में नगमा की आखिरी भोजपुरी मूवी आई ठेला नंबर 501 और उनका धंधा पानी भोजपुरी में ही बंद हो गया। इसके बाद नगमा ने फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया और हमेशा के लिए फिल्मों से संन्यास ले लिया। अब नगमा का मन फिल्मों से भरने लगा तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और वह एक बिजनेस वूमेन बनने के लिए निकल पड़ी। मुंबई में ही नगमा ने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया और वो एक बुटीक खोला और उसका नाम रखा नगमा। लेकिन एक चीज पर नगमा कहाँ रुकने वाली थे, तो सूट सलवार बेचते बेचते उसे लगा कि अब पावर का भी अनुभव लिया जाए, तो बस फिर वह राजनीति में भी कूद पड़ी। नगमा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस में एक लंबे समय तक काम किया। एक नेता के तौर पर भी नगमा ने एक अच्छी पहचान बनाई। उसने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जीती नहीं वो अलग बात है। और नगमा कांग्रेस की स्टार प्रचारक भी रही और कभी राहुल गांधी के गुणगान करती थी। नगमा एक ऐसी हीरोइन रही जिसने लगभग हर भाषा की फिल्मों में काम किया। उसे भोजपुरी फिल्मों की माधुरी दीक्षित तक कहा जाता था। उसने साउथ में भी खूब नाम कमाया और कई फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। कहा तो यह भी जाता है कि नगमा के फैंस ने उन्हें एक मंदिर भी समर्पित किया था। नगमा ने लगभग 9 भाषाएं सीखी ताकि वह हर भाषा में काम कर सके। उसने 10 से भी ज़्यादा भाषाओं की फिल्मों में काम किया और वह हर इंडस्ट्री में नगमा ने अपने आशिक भी बनाए। जब वह साउथ में काम कर रही थी तो वह प्रभु देवा की दीवानी थी और प्रभु देवा से शादी करना चाहती थी। हालांकि उनका प्यार एक तरफा ही रहा और प्रभु देवा किसी और के साथ सेट हो गए। इसके बाद वो साउथ के एक एक्टर शरद कुमार के प्यार में पड़ी। दोनों ने लंबे समय तक प्यार के गुल खिलाए। हालांकि शरद कुमार पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन अब हीरोइन की तो किस्मत ही ऐसी होती है कि अच्छी से अच्छी और खूबसूरत हीरोइन के मजे कोई और बेकार सी शक्ल वाले और पैसे वाले ही एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म मेकर ही लूटते हैं। तो शरद कुमार ने भी नगमा के खूब मजे लूटे, लेकिन जैसे ही शरद की पत्नी को पता चला तो उसने शरद की खटिया खड़ी कर दी और नगमा भी उसकी जिंदगी से 91 यानी गायब हो गई। इसके बाद जब नगमा बॉलीवुड में एक्टिव थी तो वह शाहरुख खान की दीवानी थी। वह शाहरुख खान से शादी करना चाहती थी।
लेकिन शाहरुख खान तो पहले से ही गौरी खान के प्यार में पागल थे, तो यहाँ भी नगमा की दाल नहीं गली। अब उसने सोचा कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज किया जाए, तो उसने एक्टर छोड़कर क्रिकेटर को पकड़ा और सौरव गांगुली को अपना दीवाना बनाया। सौरव गांगुली के साथ भी नगमा के प्यार के खूब अखबार छपे। दोनों ने लगभग 3 साल तक प्यार के समुद्र में गोते लगाए, लेकिन यहाँ भी नगमा सफल नहीं हो पाई और आखिरकार उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद नगमा भोजपुरी में पैर जमाने पहुंची थी, तो वह रवि किशन की हीरोइन बनी और प्रोफेशनल के साथ साथ उनकी पर्सनल हीरोइन भी बन गई। रवि किशन के साथ भी नगमा के प्यार ने खूब यूपी बिहार लूटा। दोनों पर्दे के पीछे दोनों जगह रोमांस कर रहे थे, लेकिन फिर रवि किशन भी शादीशुदा निकले और नगमा को इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। और अब समय निकल चुका था और नगमा ने भी सोच लिया कि शायद प्यार उनकी ज़िंदगी में नहीं है, और अब होगा भी कैसे। किसी एक से करो तो भगवान भी साथ दे दे। तो इसके बाद नगमा अकेले ही रह गई और आज भी अकेली हैं। नगमा ने कभी शादी नहीं की और वह आज भी सिंगल हैं और राजनीति, बिजनेस और एक्टिंग सभी जगह पर अपनी कुर्सी दोबारा से जमाने में लगी हुई हैं। तो यह थी सबसे खूबसूरत और हर भाषा में अपनी थाक जमाने वाली हीरोइन नंदिता यानी कि नगमा की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।